लैपटॉप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लिमिटेड पावर वॉटेज एंड थर्मल मैनेजमेंट, बट इन डेस्कटॉप देयर इज नो लिमिटेशन। सो दोस्तों, ये है Asus का टफ गेमिंग T500, एक कॉम्पैक्ट गेमिंग डेस्कटॉप। एंड मेरे पास जो यूनिट है यहाँ पर इंटेल का Core 5 210H प्रोसेसर है एंड RTX 5050 ग्राफिक्स। दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Asus, बट सारे ओपिनियंस मेरे टेस्टिंग एंड बेंचमार्क के ऊपर रहने वाले हैं। एंड हमने इस डेस्कटॉप को प्रॉपर टेस्टिंग किया है, इंक्लूडिंग AAA टाइटल गेम प्ले, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप एंड ऑल्सो लिटिल बिट एंड्रॉइड डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड एंड डिजाइन। जो टफ का T500 गेमिंग सीरीज है, ये टिपिकल टफ लुक के साथ आता है। शार्प यहाँ पर लाइंस दिए हुए हैं, गेमिंग एस्थेटिक प्रॉपर प्रोवाइड करता है एंड ये ओनली 15 लीटर के फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल होता है। साइड में ग्लास पैनल आता है एंड प्रॉपर यहाँ पर वेंटिलेटेड टफ गेमिंग का ब्रांडिंग दिया है। दैट रियली लुक्स कूल यार। जो टफ T500 डेस्कटॉप है, ये टूललेस एक्सेस के साथ आता है। दैट मीन्स आपको कोई भी स्क्रू ड्राइवर का नीड नहीं है, सिंपली आप अपने हाथों से स्क्रू को निकाल सकते हैं और रैम हो गया या जो भी चीज़ अपग्रेड करना चाहे ईजिली कर पाएंगे। एंड ये ब्रांडेड पीसी है तो कोई भी असेंबल करने की नीड नहीं है, ये प्री असेंबल्ड होके आता है। मैं देख रहा था ये डेस्कटॉप का जो फ्रंट पोर्शन है वो PCABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड साइड पैनल मोस्टली मेटल यूज हुए हैं। एंड द बेस्ट थिंग, ये डेस्कटॉप US मिलिट्री गेट सर्टिफाइड है, तो ये 15 डिफरेंट टेस्ट पास करते हैं तभी ये सर्टिफिकेशन मिलता है। एंड टफ सीरीज के ड्यूरेबिलिटी तो आप सभी जानते हैं जो गेमिंग लैपटॉप्स यूज करते होंगे। अब पोर्ट्स बता देता हूँ। फ्रंट साइड में एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट दिया गया है विद 5 Gbps ऑफ डेटा ट्रांसफर स्पीड। दो USB 3.2 Gen 1 टाइप पोर्ट है विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps। एक 3.5 mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक है एंड रियर साइड में एक RJ45 का पोर्ट है। एक मदरबोर्ड से कनेक्टेड एक HDMI 1.4 पोर्ट है एंड एक DP 1.4 पोर्ट है एंड GPU में एडिशनली एक HDMI का पोर्ट है अलॉन्ग विद द 3 DP 1.4 पोर्ट। 3 चैनल ऑडियो पोर्ट्स है, आप कलर्स देख पा रहे होंगे। कुछ माइक्रोफोन के लिए रहते हैं, कुछ स्पीकर्स के लिए रहते हैं एंड 4 USB 2.0 पोर्ट है टू कनेक्ट ऑल योर पेरिफेरल्स। एंड यहाँ पर केंजिंगटन सिक्योरिटी स्लॉट भी है फॉर द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। अब टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप में इंटेल Core 5 210H प्रोसेसर है, टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड एंड 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर रहते हैं एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड इंटेल Core 5 210H ये इंटेल कोर सीरीज का प्रोसेसर है एंड यहाँ पर इंटेल i5 13 जेन के कंपेयर में 5 से 10% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। एंड एनवीडिया का RTX 5050 ग्राफिक्स है विद 8 GB ऑफ GDDR6 VRAM एंड यहाँ पर TGP का तो कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, मैक्सिमम जितना भी ग्राफिक्स कार्ड का TGP रहता है उतना में वर्क करता है। एंड यहाँ पर डुअल फैन के साथ Asus का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है एंड RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स है, तो यहाँ पर 5th जेन टेंसर कोर है, 4th जेन RT कोर है एंड DLSS 4 का भी सपोर्ट मिलता है विद मल्टी फ्रेम जनरेशन। AI पॉइंट ऑफ व्यू से भी RTX 5050 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ये GPU में है 440 AI टॉप्स, तो आप आराम से AI मशीन लर्निंग वाला भी वर्क कर पाएंगे। 16 GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। यहाँ पर 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड ही शो कर रहा है, बट आप BIOS से 56 में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड टोटल रैम के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पर सिंगल चैनल रैम है तो एक एम्प्टी स्लॉट देखने को मिलता है। मैक्सिमम आप 64 GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे एंड यहाँ पर 1 TB का क्रूशियल ब्रांड का Gen 4 SSD है एंड मैक्सिमम आप 4 TB तक SSD एक्सपांड कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। ये डेस्कटॉप में 2 SATA का पोर्ट है, बट कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के कारण आप हार्ड ड्राइव वगैरह नहीं लगा पाएंगे एंड Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4 एंड द बेस्ट पार्ट दिस डेस्कटॉप है Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज लाइफ टाइम लाइसेंस एंड इट ऑल्सो हैव MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 लाइफ टाइम लाइसेंस एंड 1 ईयर का Microsoft 365 का भी आपको लाइसेंस फ्री मिलता है। एंड डेस्कटॉप को पावर देता है 80+ प्लेटिनियम 330 वॉट का PSU एंड इट इज रियली वेरी पावरफुल। Core 5 210H एंड RTX 5050 आराम से अपने फुल पोटेंशियल में वर्क कर पाएंगे। एंड डेस्कटॉप में हाई परफॉर्मेंस एयर कूलर भी है अलॉन्ग विद द कॉपर हीट पाइप्स जो डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड है। सो गेमिंग वाले पार्ट में टेस्ट करेंगे कितना अच्छे से थर्मल मैनेजमेंट करता है। अब बेंचमार्क देख लेते हैं ताकि पता चले ये डेस्कटॉप कहां पर स्टैंड आउट करता है। स्टार्टिंग विद Cinebench R23 1482 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 8916 एंड यहाँ पर जो CPU यूज हुआ है वो मोबाइल प्रोसेसर है, नॉट द डेस्कटॉप वन, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Cinebench 2024 में 92 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 495 एंड Geekbench 6 में 8380 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देखने को मिला एंड Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर निकल के आया 99740। ये बेसिकली GPU को परफॉर्मेंस बताता है एंड यहाँ पर 130 वॉट के TGP में GPU वर्क करता है, दैट्स व्हाई 99000 के आसपास स्कोर है। यही हम लैपटॉप से कंपेयर करेंगे
करेंगे ना तो उतना ज्यादा स्कोर नहीं रहता, आप कंपैरिजन देख पाएंगे। 3D Mark 10 में टाइम स्पाई स्कोर रहा 9304 एंड PC Mark 10 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 8239। दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। एंड क्रॉस मार्क में 1706 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला, दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। देन मैंने ब्लेंडर का भी बेंचमार्क रन किया था, इसको भी निकल के आया 2705। अब देखो भाई RTX 5050 ग्राफिक्स है तो आप आराम से AI टास्क काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने Geekbench का AI बेंचमार्क रन किया, हाफ प्रिसीजन स्कोर निकल के आया 25856। दैट इज रियली गुड। तो आप आराम से AI वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, स्पेशली जो प्लगइन्स रहते हैं जहाँ AI यूज होते हैं वो काफी अच्छे से वर्क करेंगे इन द सॉफ्टवेयर्स लाइक Adobe Premiere Pro एंड DaVinci। ऑल्सो आप लोकल AI मॉडल्स भी रन कर सकते हैं विद RTX 5050 ग्राफिक्स, बट नोट दैट आप रैम इंक्रीज कर लेना फॉर द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो ओवरऑल बेंचमार्क काफी अच्छे निकल के आया एज पर द कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड इन दिस डेस्कटॉप। अब मैं रियल लैब टेस्टिंग डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट हमने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन DaVinci Resolve, आराम से 4K लेवल का वीडियो एडिटिंग हैंडल कर ले रहा था। जो हमारा मैकबुक एयर M5 का प्रोजेक्ट था, सेम प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, प्रॉपर यहाँ पर टाइमलाइन चला के देखे, जितने भी एनिमेशंस वगैरह लगाए थे वो चला के देख रहे थे यार, ऐसा कोई लैग नहीं था। फुली फ्लेजेड 4K एडिटिंग कर सकते हैं। Puget Bench फॉर DaVinci Resolve में 62198 का स्कोर देखने को मिला, वही Puget Bench फॉर Adobe Premiere Pro में 5636 का स्कोर निकल के आया। तो आप Adobe Premiere Pro में भी काफी अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एंड Puget के बेंचमार्क इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस लेवल का वीडियो एडिटिंग हो जाएगा तो सिंपली आप बेंचमार्क को टाइप करो इन द गूगल, आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल है। बाकी फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग वाले टास्क आराम से होने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो टेस्टेड Puget Bench फॉर फोटोशॉप, स्कोर निकल के आया 6854। एंड वी ऑल्सो टेस्टेड Puget Bench फॉर आफ्टर इफेक्ट, स्कोर निकल के आया 4854। इन दैट वे इजिली आप 4K मोशन ग्राफिक्स कर पाएंगे अलॉन्ग विद द रोटोस्कोपिंग एंड मास्किंग। मैंने ब्लेंडर में क्लासरूम का सिंगल फ्रेम रेंडर टेस्ट करके देखा, ओनली 54 सेकंड में रेंडर कर दिया एंड इट इज डन ऑब्वियसली विद द RTX 5050। बाकी आप हाई लेवल का कोडिंग करना चाहते हो, मशीन लर्निंग करना चाहते हो, इजिली RTX 5050 एंड Core 5 210H हैंडल कर लेगा यार। एंड फॉर ऑल द एंड्रॉइड डेवलपर्स हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में Pixel 10 का एमुलेटर रन करके देखा था, काफी अच्छे से एमुलेशन हो पा रहा था यार। इन दैट वे अच्छा खासा आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट यहाँ पर कर पाएंगे। एंड मैंने Prime 95 में स्ट्रेस टेस्ट करके भी देखा CPU कैपेबिलिटी जानने के लिए। Core 5 210H 45 वॉट का बेस TDP के साथ आता है एंड ड्यूरिंग द टेस्ट 49.715 वॉट का TDP देखने को मिला, तो बेस लाइन में ही है यार। मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री सेल्सियस था एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस। अब भाई गेमिंग टेस्ट करके देख लेते हैं क्योंकि गेमिंग के लिए डेस्कटॉप बना हुआ है। एंड मैं सारे गेम्स 2K रिजोल्यूशन में प्ले किया क्योंकि 5050 इज मोर देन कैपेबल फॉर द 2K गेमिंग। फर्स्ट गेम मैंने GTA 5 प्ले किया इन 2K रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। 120 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। मैक्सिमम जो TGP था वो 118 वॉट तक ड्रॉ कर रहा था एंड TDP भी 50 वॉट तक चले जा रहा था। सो काफी अच्छे से यूज हो रहा था CPU एज वेल एज GPU का। एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था 74-75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सो यही खासियत रहता है यार, डेस्कटॉप का प्रॉपर पावर भी लेता है एंड थर्मल भी एकदम कूल डाउन होकर रहता है। द नेक्स्ट आई प्लेड Valorant, दैट इज CPU इंटेंसिव गेम। 2K रिजोल्यूशन यहाँ पर भी था, सेटिंग्स मैंने हाई पे रखा था, 230 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड गेम प्ले यहाँ पर भी काफी अच्छा था। अब देखो यहाँ पर TDP 35 वॉट के आसपास ही यूज हो रहा था एंड TGP इज अराउंड 114 वॉट। द नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन 2K रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग एंड यहाँ पर भी 120 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप हो गया, ओनली 70 डिग्री सेल्सियस का CPU टेम्परेचर था एंड GPU टेम्परेचर इज अराउंड 70-73 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आई प्लेड RDR2 इन अल्ट्रा सेटिंग एंड फेवर क्वालिटी। लेफ्ट साइड DLSS ऑफ है एंड राइट साइड DLSS मैंने ऑन किया था इन क्वालिटी मोड। जब DLSS ऑफ था तो 57 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड DLSS ऑन होते ही 65 का एवरेज FPS देखने को मिला, तो 5-7 FPS का बूस्ट मिल जाता है। बाकी टेम्परेचर दोनों ही कंडीशन में 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। नेक्स्ट आई प्लेड Forza Horizon 6, जो बिल्कुल लेटेस्ट गेम है। 2K रिजोल्यूशन में प्ले किया एंड सेटिंग्स मैंने हाई पे सिलेक्ट किया था एंड DLSS वगैरह कंप्लीटली ऑफ था। 49 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड ओवरऑल कार रेसिंग में बिल्कुल मजा आ गया यार। 102 वॉट के आसपास TGP टच कर रहा था एंड 40 वॉट के आसपास TDP एंड यहाँ पर CPU एंड GPU दोनों के टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। देन मैंने हाई सेटिंग में ही DLSS ऑन कर दिया एंड फ्रेम जनरेशन 2x पे सिलेक्ट कर दिया एंड जैसे ही मैंने फ्रेम जनरेशन ऑन किया 75 का एवरेज FPS देखने को मिला। देन नेक्स्ट आई प्लेड Black Myth Wukong इन 2K रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। फर्स्ट कंडीशन में DLSS ऑन था बट मैं फ्रेम जनरेशन एंड RT दोनों ऑफ किया था,
सो 54 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड यहाँ पर 130 वॉट तक TGP का वॉटेज देखने को मिला। दैट इज रियली गुड कि ये गेम पूरा GPU यूज कर रहा था यार। एंड CPU का भी TDP 40 वॉट के आसपास मेंटेन था एंड इतना TGP यूज करने के बावजूद जो टेम्परेचर था वो ओनली 68 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन था CPU का एंड GPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 76 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट मैंने DLSS के साथ फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया इन 2x। बाकी रे ट्रेसिंग ऑफ रखा था। 80 का एवरेज FPS निकल के आया यार। तो ऑब्वियसली आप फ्रेम जनरेशन लगाते हो तो FPS अच्छा खासा बूस्ट हो जाता है एंड DLSS 4 में तो आप 4x तक मल्टी फ्रेम जनरेशन करा सकते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ RTX 5050 GPU। देन एट लास्ट मैंने DLSS ऑन रखा, फ्रेम जनरेशन 2x पे सिलेक्ट कर दिया एंड रे ट्रेसिंग मैंने मीडियम पे रखा था। इन दैट केस 52 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड टेम्परेचर यहाँ पर 68 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन था CPU का। GPU का जो टेम्परेचर था वो 77 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। सो आप DLSS के साथ आराम से 2K गेमिंग कर पाएंगे इवन इन द गेम्स लाइक ब्लैक मिथ वुकोंग। एंड ड्यूरिंग द होल गेमिंग टेस्ट टेम्परेचर काफी अच्छा मेंटेन था यार। 78-80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना ही CPU टेम्परेचर जा रहा था ना ही GPU का। दैट मींस जो थर्मल्स है, कूलिंग फैंस है, वो काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। बाकी आप फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले करेंगे तो विदाउट DLSS भी आप अच्छा खासा FPS निकाल पाएंगे। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, थर्मल्स काफी अच्छे से मेंटेन था एज पर द 15 लीटर कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप। एंड Asus Armory ग्रेड का सॉफ्टवेयर मिलता है जहां पर पूरा डेस्कटॉप को आपको कुंडली दिख जाएगा लाइक CPU यूटिलाइजेशन, GPU यूटिलाइजेशन एंड सारे डिटेल्स वहां पर विजिबल रहते हैं एंड आप हार्डवेयर वगैरह भी वहां से इजीली डायग्नोस कर पाएंगे। एंड Armory ग्रेड में डिफरेंट ऑपरेटिंग विंडोज भी दिख जाते हैं लाइक विंडोज परफॉर्मेंस एंड टर्बो मोड एंड एक मैनुअल का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अपने हिसाब से पावर वोल्टेज सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड Armory ग्रेड के अंदर ऑरा सिंक दिया गया है, इससे आप डिफरेंट ऑरा इफेक्ट में चेंज कर पाएंगे एंड लिटरली यार कैबिनेट बहुत ही ज्यादा गेमिंग वाइब देता है। एंड ग्लास पैनल है तो कंपोनेंट्स भी प्रॉपर विजिबल है लाइक रैम हो गया, कूलिंग फैंस हो गया, तो लिटरली यार एक डेस्क सेटअप में परफेक्ट लुक देता है। सो सिंपली आपको रेडी टू यूज ब्रांडेड गेमिंग डेस्कटॉप चाहिए विद RTX 5050 ग्राफिक्स, देन डेफिनेटली आप ये टफ गेमिंग T500 कंसीडर कर सकते हो। एंड इवन आप क्रिएटर हो या वीडियो एडिटर हो, वो पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आराम से 4K लेवल का वीडियो एडिटिंग हैंडल कर ले रहा था यार। एंड भाई अभी तो प्राइसिंग इतने बढ़ गए हैं कि 1 लाख में फुली फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप्स अवेलेबल नहीं होते। सो अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए देन डेफिनेटली इट्स गुड टू गो विद द गेमिंग डेस्कटॉप। एंड GPU X16 स्लॉट से कनेक्ट रहता है तो इन फ्यूचर आप GPU भी अपग्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। एंड ब्रांडेड पीसी में सबसे अच्छी बात सारे ही कंपोनेंट्स एक ही ब्रांड के रहते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छा निकल के आता है। एंड डेस्कटॉप में कूलिंग सोल्यूशन काफी अच्छा रहता है। आप 10-15 घंटे भी डेस्कटॉप को यूज करते हैं ना, कोई भी थ्रॉटल इशू नहीं होता है। प्राइसिंग की बात करूं तो Asus टफ गेमिंग T500 81,990 से स्टार्ट हो जाता है विद RTX 3050 वेरिएंट एंड RTX 5050 वेरिएंट है विद Core 5 210S प्रोसेसर कि 1,12,990 के आसपास अवेलेबल हो जाता है। आप 15,000 लगा के एक 2K मॉनिटर परचेस कर लोगे ना देन डेफिनेटली एक परफेक्ट डेस्क सेटअप बन जाएगा। एंड टफ गेमिंग T500 डेस्कटॉप में 1 ईयर का ग्लोबल वारंटी मिलता है अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑन साइट डोमेस्टिक वारंटी। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग द Asus टफ गेमिंग T500 डेस्कटॉप। अगर आपको कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप लेना है डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा देन हिट द लाइक बटन एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट ऐसी रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।